आखिरकार ये वॉज वेयर लगता कहाँ है, कब वॉज लगता है, कब वर लगता है, और कब डेड, कब हैड, ये सब होता क्या है गाइस। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना। आज मैं आपको बताऊंगा इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 7th डे में कि एक्चुअल में इन सब का क्या यूज हुए, क्या सही तरह से इनका इस्तेमाल होता है, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली गाइस टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द पास्ट सिचुएशन, कि अगर आप पास्ट सिचुएशन की बात करते हो तो कैसे पता चलता है, तो था, थी, थे लास्ट में देखने को मिलता है। लकीर के फकीर वाला हम ऑलरेडी सीख के आए, आप सबको पता है। ये अगर मैं था, थे, थी ना भी लिखूँ ना तो भी आप पहचान लोगे। जैसे मुझे बोलना है यह फ़ोन आपका नहीं था, वह बिजी थी, विराट कोहली कल एग्रेसिव था या एग्रेसिव थे। तो गाइस ये सारे सेंटेंस कौन से हैं, तो पास्ट की सिचुएशन बता रहे, जो हो चुका है, जो बीत चुका है। तो बात ये आती है कि जब पास्ट की सिचुएशन बताते हो तो हम क्या लेते हैं इंग्लिश में ऐसा, क्योंकि प्रेजेंट की सिचुएशन में तो मुझे समझ में आ गया कि प्रेजेंट में आता है इज, एम, आर। तो ठीक उसी तरह पास्ट में आता है वॉज या वर। अब गाइस कुछ लोग है ना इसको भी गलत पढ़ते हैं, क्या, इसको हम बोलते हैं वर, खाली वर, वर, वेयर नहीं बोलते, इट जस्ट वर। सो वॉज एंड वर। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, वही रूल हमारा क्या है, जिस पहले से हमने क्या सीखा, वाक्य की शुरुआत होती है नाउन से जिसके बारे में बात होती है, और लास्ट में क्या आता है भाई साहब, ईटीसी, जो बचा वो। तो बीच में क्या आएगा, बीच में वॉज वेयर, इसे हमारे, तो इसे हमारा लिख दो, जो चैप्टर आ रहा लिख लो, फॉर्मूला बन गया। तो आइए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले नाउन, उसके बाद वॉज वेयर, उसके बाद प्लस ईटीसी जो बचा वो, राइट। मैंने गाइस आगे के वीडियो में हर एक टर्म को अच्छे से समझाया है। सब्जेक्ट क्या है एक वीडियो अलग से बनाया है, ईटीसी क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब कुछ बनाया हुआ है। सो पहला सेंटेंस देखते हैं, वह कल बीमार था। गाइस ये प्रेजेंट का है या पास्ट का, तो आप में से सबको पता चल गया ये पास्ट का है, क्योंकि सेंटेंस खुद बोल रहा है कि वह कल बीमार था, यानी पास्ट का ही बात कर रहा है। था, थे, थी लास्ट में आ भी रहा है, देखने की जरूरत है भी नहीं। तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वह की। अब वह मेरा या तो क्या हो सकता है, बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है। तो चलो हम 1 बाय 1 लेते तो ही लिखते हैं, राइट। आप ही भी लिख सकते हो और शी भी लिख सकते हो, चलो दोनों लिखते हो, बस कोई भी लिख सकते हो। लेकिन वह कल बीमार था, लेकिन सी होता तो मैं क्या लिखता, थी लिखता, तो सी बहुत अच्छा लगता, राइट। तो चलो अब हम फिलहाल खाली क्या लिखते हैं, ही। अब ही लिख दिया, ही के साथ क्या आएगा, वॉज या वेयर, तो ही के साथ आ रहा है वॉज, तो लिख दो ही वॉज। फिर बचा वो लिख दो, क्या था, बीमार था। बीमार यानी क्या होता है, सिक। कल यानी यस्टरडे, बीता हुआ कल। कुछ लोग यहाँ पे भी गलतियां कर बैठते हैं, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, टुमारो यानी आने वाला कल। अब आप बोलोगे सर ये ही वॉज सिक यस्टरडे समझ में आया, ही समझ में आया, वॉज समझ में आया, सिक यस्टरडे, सर यस्टरडे सिक नहीं लिख सकते क्या, हाँ लिख सकते हो। आप इन दोनों को आगे पीछे भी लिख सकते हो। आप चाहो तो यस्टरडे को सबसे आगे भी लाके लिख सकते हो, यस्टरडे ही वॉज सिक, क्योंकि हमने ईटीसी क्या है इसके वीडियो में अच्छे से समझा है कि जो ईटीसी यानी टाइम बताने वाले वर्ड है ना, ये लास्ट में भी आ सकते हैं और आगे भी आ सकते हैं, दोनों सही है, राइट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वह बिजी थी। गाइस कम ऑन, वीडियो को पोस्ट करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लिखो या नोट में लिख के रखो, फिर वीडियो को प्ले करके मैच करना आंसर, क्या आपने सही बनाया है। तो वह बिजी थी, किसके बारे में बात कर रहा हूं, वह के बारे में। अब थी यानी फीमेल है तो क्या आएगा, शी। शी के साथ क्या आता है, तो आता है वॉज, तो आप लिख दो सी वॉज। क्या थी गाइस, बिजी, तो बन गया सेंटेंस, सी वॉज बिजी। मैं बिजी था, आई वॉज बिजी। राघव बिजी था, राघव वॉज बिजी। कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम है। यह फोन आपका नहीं था, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव हो गाइस। अब नेगेटिव आया तो क्या बनाएंगे, नहीं, डर जाएंगे हम गाइस। वाक्य अगर नेगेटिव आता है, नहीं बोलता है, नॉट लिखना है, तो नॉट को हमेशा तीसरे नंबर पे लिखा जाता है, यानी कि ई से मार के बाद में लिख दो, इज नॉट, आर नॉट, पास्ट है तो वॉज नॉट, वर नॉट, बस बाकी सब सेम है। तो यह फोन आपका नहीं था, यह गाइस निर्जीव चीज की बात कर रहा हूं, तो क्या आएगा, इट, तो मैं क्या लिखूंगा, इट। फिर नेगेटिव है, सॉरी इट के साथ क्या आएगा, वॉज, नेगेटिव है तो नॉट। आपका फोन नहीं था, इट वॉज नॉट योर फोन, बन गया सेंटेंस, इट वॉज नॉट योर फोन। अब इट की जगह पे यहाँ पे मैं दिस भी लिख सकता हूँ, दिस वॉज नॉट योर फोन, दिस फोन वॉज नॉट योर्स। थ्राइस आर राइट, तीनों सही है।
राइट गाइस। तो ये सेंटेंस बन रहे, समझ में आ रहा है ये वॉज वेयर किस तरह से लगाते हैं, राइट। अभी हम और कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि ये वॉज वेयर हम बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर बोलते हैं ना कब्जा कर सके, हमको अच्छे से समझ में आ सके। अब हम बात करते हैं विराट कोहली कल अग्रेसिव थे, किस पे बात किसकी हो रही है? तो ऑफकोर्स गाइज जब विराट कोहली आ रहे तो बात इन्हीं की होगी, सीधी सी बात है। तो मैं सेंटेंस में क्या लिखूंगा, विराट एंड देन सो विराट कोहली। अब नाम आ गया, नाम के साथ क्या आता है? वॉज, एक वचन के साथ वॉज, बहुवचन के साथ वर आता है। तो विराट कोहली क्या लिखूंगा फिर मैं, वॉज। विराट कोहली वॉज क्या थे? अग्रेसिव थे। तो विराट कोहली वॉज अग्रेसिव कल यानी यस्टरडे। सो विराट कोहली वॉज अग्रेसिव यस्टरडे, राइट। तो गाइस सेंटेंसेस बन रहे हैं आपके, राइट। अब मैंने ये 4 सेंटेंस सॉल्व किए, 4 सेंटेंस इस तरफ भी लिखे हैं। अब हम और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं ताकि मुझे लाइफ में दोबारा इस वॉज वेयर को फिर से कहीं पे देखना ना पड़े या किसी से पूछना ना पड़े, राइट। मैं मानता हूँ गाइस थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा आपके लिए, लेकिन प्रैक्टिस है ना करनी ही पड़ेगी। और आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि मैं प्रैक्टिस भी आपकी करवा रहा हूँ, राइट। सो गाइस आप गलत थे तो क्या आएगा, आप गलत थे तो मैं बोलूँगा यू वर। अब यू के साथ वर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बहुवचन के साथ वर आता है। तो यू वर गलत यानी रॉन्ग, यू वर रॉन्ग, यू वर नॉट राइट, ये भी लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने हिंदी क्यों लिखा है, ये सेंटेंस तो बहुत इजी है, हिंदी क्यों लिखा है? गाइज मैंने हिंदी उन सब के लिए लिखा है, मैंने पहले ही बोला हुआ है, मुझे उन सबको भी इंग्लिश पढ़ाना है, उन सबको इंग्लिश बोलता हुआ करना है जिन लोगों को जीरो इंग्लिश में नॉलेज है, कुछ नहीं समझ में आता, उनके लिए मैंने हिंदी लिखा है। गाइज ध्यान से सुनना, क्योंकि सेंटेंस बहुत ईजी है, मैं डायरेक्ट इंग्लिश में लिख सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ हम सब साथ मिलकर इंग्लिश सीखे, राइट। सो यू वर रॉन्ग, हम मजबूर थे, किसकी बात हो रही है, हम यानी वी। अब वी के साथ क्या आएगा, बहुवचन है तो क्या आने वाला है इस वी के साथ, तो वी के साथ आएगा वर। सो वी वर। अब बचाओ लिख दो क्या, मजबूर। मजबूर को क्या बोलते हैं, कम ऑन गाइस, मजबूर को क्या बोलते हैं? तो वी वर हेल्पलेस, वी वर हेल्पलेस। अगर मुझे एक पूरा एक सेंटेंस बड़ा सा बनाना है तो मैं इसका यूज़ करके बना सकता हूँ क्या, वी वर हेल्पलेस एट दैट टाइम सो वी कुड नॉट हेल्प देम, वी कुड नॉट हेल्प हिम। तो बन गया ना सेंटेंस। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है गाइस, हेल्पलेस यानी होता मजबूर, जो नहीं मुझे निसहाय थे, लाइक दैट। वे हमारे मित्र थे, तो वे हमारे मित्र थे। गाइस कम ऑन, किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वे हमारे मित्र थे, हमारी नहीं, हमसे पहले तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वे हमारे मित्र थे। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो ही सी आता है, लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल होता है, थर्ड पर्सन बहुत सारे होते हैं तो क्या आता है, तो आता है धे, राइट। सो धे, अब थे यानी क्या आएगा, वर। वर क्यों बोल रहा हूं मैं, वर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुवचन के साथ क्या लगता है, वर। सो दे वर क्या थे, हमारे मित्र, तो हमारे यानी अवर फ्रेंड्स, दे वर अवर फ्रेंड्स, क्या बनेगा, दे वर अवर फ्रेंड्स, राइट। अब हम देखते हैं कैसे एक लास्ट एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, ध्यान से सुनना। मैं काम पर था, अब मैं इस पे किसकी बात कर रहा हूँ, मैं काम पर था, किसकी बात करोगे, इसके मोन आपकी नहीं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मेरी। तो मेरी बात करने के लिए क्या आता है, आई। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, आई यानी मैं। अब आई के साथ क्या लगता है, तो आई के साथ लगता है वॉज। यहाँ पे लोग गलतियाँ करते हैं, लोग समझते हैं कि आई के साथ भी वर लगता है, क्योंकि देखो यू वी दे आता है तो इसके साथ भी वर, आई के साथ भी वर। अरे भाई साहब ऐसा नहीं है, आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है हमेशा। तो मैं लिखूंगा आई वॉज, आई वॉज क्या क्या काम पर था यानी एट वर्क, आई वॉज एट वर्क। मैं जॉब पर था, आई वॉज एट जॉब। मैं क्लास पर था, आई वॉज एट क्लास। मैं घर पर था, आई वॉज एट होम। तो गाइज ये जो एट प्रेपोजिशन है ना, ये कहाँ आता है, तो छोटी छोटी जब जगह बताते हो ना आप तो आता है एट। जैसे मैं काम पर था, मैं जॉब पर था, मैं वर्क यानी अगेन काम पर था, मैं क्लास पर था, मैं घर पर था। तो ये छोटी छोटी जब जगह बतानी हो ना तब आप क्या लिखते हो, प्रेपोजिशन में एट फिक्स से लिख देते हो। डन गाइज। सो गाइज ध्यान से सुनना,
गाइस ये था हमारा पास्ट की सिचुएशन को बताने का एक बहुत ही इजी वे का टिप एंड ट्रिक्स, राइट। अब गाइस अगले वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं, तो अगले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। ये सारे पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन इनका क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने में हम क्या करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, राइट, लेकिन हमको नहीं आता इंग्लिश ना, इसकी वजह से हम पूछ नहीं पाते। अब बात ये होती है कि जब हमको इंग्लिश नहीं आता इसलिए हम पूछ नहीं पाते, तो भाई साहब अगर मुझे आता होगा ना तो मुझे पूछने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको ना डर लगेगा ना आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। डन गाइज। सो गाइज कीप शेयरिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोस।